इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। एयर इंडिया के टर्न अराउंड प्लान्स को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरलाइन को इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हो सकता है। ये लॉस पिछले साल हुए डेडली क्रैश और पाकिस्तान की एयर स्पेस क्लोजर की वजह से और ज्यादा बढ़ गया। ये लॉसेस उसी वक्त आए हैं जब एयर इंडिया अपने टर्न अराउंड फेज में थी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखा रही थी। इंडियन सिल्वर ईटीएफ्स में जोरदार गिरावट देखी गई। कुछ ईटीएफ्स की प्राइस 20% तक गिर गई, जिसने रीसेंट मल्टी बैगर रैली का फायदा ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। ये फॉल तब आया जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ और ग्लोबल मार्केट्स पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आया। इस वजह से हैवी प्रॉफिट बुकिंग हुई। इस करेक्शन की सबसे बड़ी बात ये रही है कि सिल्वर ईटीएफ्स ज्यादा गिरे, जबकि ग्लोबल सिल्वर प्राइसेस और एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर्स में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। बैंक ऑफ इंडिया ने Q3 में स्टेबल ग्रोथ के साथ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। बैंक का नेट प्रॉफिट 7.5% बढ़कर 2,705 करोड़ रुपीस हो गया और बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 6.5% से ग्रो करके 6,462 करोड़ रुपीस पहुंच गई है। ज्यादा इंटरेस्ट इनकम होने से ओवरऑल प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट देखी गई। साथ ही बैंक की एसेट क्वालिटी भी बेटर हुई है। जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल ने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, जिसपे कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। इटर्नल का नेट प्रॉफिट 73% बढ़कर 102 करोड़ रुपीस हो गया है। कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन रहा क्विक कॉमर्स बिजनेस, खासकर ब्लिंकिट की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। इसी सेगमेंट की वजह से इटर्नल का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 200% से ज्यादा ग्रो करके 16,315 करोड़ रुपीस पहुँच गया, जबकि पिछले साल ये 5,405 करोड़ रुपए था। ये नंबर्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी बेटर रहे। ग्रीनलैंड डील की बात पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ्स का प्लान रोक दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड टेंशन अभी के लिए कम हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया कि यूरोपियन कंट्रीज पर लगने वाले टैरिफ्स अब कैंसिल कर दिए गए हैं। ये टैरिफ्स 1 फरवरी से लागू होने वाले थे। माइक्रोकैप कंपनी वेन्यू कॉन्सेप्ट के शेयर्स में हैवी क्रैश देखा गया। कंपनी का स्टॉक 50% से ज्यादा गिर गया जब मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि वो नैस्डैक से वॉलंटरीली डीलिस्ट होने और यूएस एसईसी से डी रजिस्टर होने जा रही है। ये डिसीजन उस वक्त आया है जब पिछले हफ्ते ही स्टॉक में 450% का जबरदस्त जंप देखा गया था। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि पब्लिक कंपनी बने रहने का कंप्लायंस कॉस्ट काफी ज्यादा है, इसी वजह से डीलिस्टिंग का डिसीजन लिया गया। अशोका बिल्डकॉन को 307 करोड़ रुपए का नया इंफ्रा प्रोजेक्ट मिला है। अशोका बिल्डकॉन के शेयर्स 23 जनवरी को फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी को एक बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी ने बताया है कि उसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दमन से 307 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। ये प्रोजेक्ट दमन में एक सिग्नेचर ब्रिज बनाने से रिलेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेपी मॉर्गन चेस के खिलाफ $5 बिलियन का लॉ सूट फाइल किया है। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि बैंक ने पॉलिटिकल वजह से उनके और उनके बिजनेस के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए थे। ये केस फ्लोरिडा के मियामी डेड काउंटी कोर्ट में फाइल किया गया है। फरवरी 2021 में जेपी मॉर्गन ने ट्रंप के कई अकाउंट सिर्फ 60 दिन के नोटिस देकर क्लोज कर दिए, बिना कोई प्रॉपर नोटिस किए। तो ऐसे डेली अपडेट्स के लिए फॉलो करें ASM इंडिया।